हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम कॉची इंटीग्रल का क्वेश्चन लेंगे। सेकंड फार्मूला वाला। सेकंड फार्मूला भी बोल सकते हैं और रिपीटेड फैक्टर वाला ही बोल सकते हैं। जैसा जिसका भी पावर z माइनस ए का पावर अगर n+1 हो या वट एवर एक से ज्यादा हो तो भी चलेगा। जैसा अभी तक जो भी प्रॉब्लम लिए थे यहाँ z माइनस ए z अलग अलग आ रहे थे फैक्टर, z प्लस ए इस टाइप्स के आ रहे थे। वट एवर कुछ भी आता, z माइनस बी भी आ सकता। इसको हम नॉन रिपीटेड बोल रहे हैं। बट ये जो क्वेश्चन है ये रिपीटेड फैक्टर है। यहाँ पे z माइनस ए का पावर n+1 आ रहा है। n+1 भी बोल सकते, कोई बच्चा n भी बोल सकता। तो अब मैंने अगर इसको n+1 बोला है, z माइनस ए का पावर n+1, तो यहाँ पे 2 पाई ए एन आ रहा। मीन्स इससे एक कम रहता है यहाँ, इससे एक कम रहेगा। ये फॉर्मूले की टेक्निक से कोई कोई बुक में ऐसा लिखा हुआ रहता है z रेस टू द पावर n लिखा हुआ रहता है। तो इधर जब जाता वो 2 पाई है, ये इससे एक कम होता तो n-1 लिखता हूँ। और यहाँ पे नीचे n-1 का फैक्टोरियल। बात दोनों भी एक ही कर रहे हैं। आपको भी ध्यान रखना है, ये भी फॉर्मूला राइट है, ये भी फॉर्मूला राइट है। बस आपको ध्यान में रखना, रिपीटेड फैक्टर के लिए ये वाला फॉर्मूला लगता है। दो फॉर्मूले है इसके, एक z माइनस ए वाला, एक ये वाला है। z माइनस एच रहा और एफ ऑफ जेड रहा, मीन्स जिसका डिग्री 1 रहा है, ऐसा भी बोल सकते हैं अपन। इसका डिग्री कितना है, 1 है, तो 2 पाई आई एफ ऑफ ए हो जाएगा। तो ये आपके दिमाग में हो। तो जिसका डिग्री 1 रहा है तो ये फॉर्मूला, जिसका डिग्री 1 से ज्यादा रहा तो ये वाला फॉर्मूला, ये आपके दिमाग में। डिग्री 1 से ज्यादा है अगर आप देखेंगे तो इसको क्लियरली समझता है। फिर वही जो एक से यहाँ कम हुआ, इसका ये मतलब है इसका डेरिवेटिव लेना है। जितना भी आया यहाँ पे, अगर मान लो पावर 4 आया तो 3 बार डेरिवेटिव, पावर 3 आया तो 2 बार डेरिवेटिव, पावर 2 आया तो 1 बार डेरिवेटिव। ठीक है ना, पावर डिपेंड करता है। 2 टाइम्स आया तो 1 टाइम डेरिवेटिव, 3 टाइम आया तो 2 टाइम डेरिवेटिव, 4 टाइम आया तो 3 टाइम। अब यहाँ पे देखकर समझ में आता है इसका पावर कितना है, 3 है। तो एक कम, ये ध्यान रखना। तो एक कम बोले तो यहाँ पर आएगा 2 टाइम डेरिवेटिव बस। अब आपको डेरिवेटिव लेकर आना चाहिए। तो सबसे पहले तो चेक करेंगे हम लोग कि इनसाइड है कि आउटसाइड है। तो ये मैटर करता, जब तक इनसाइड आउटसाइड पता नहीं चलता जब तक आगे बढ़ेंगे नहीं हम लोग। तो ये तो फॉर्मूले वाला क्वेश्चन है, ये सेकंड केस वाला क्वेश्चन है। इसके पहले जो हमने लिए फर्स्ट केस वाले प्रॉब्लम लिए, अगर आप वीडियो को फॉलो कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक क्लियरली समझता है। अब ये जो है कॉची इंटीग्रल पूरे इंडिया में लागू है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ अमरावती यूनिवर्सिटी में आएगा, सब जगह आएगा। महाराष्ट्र में तो हर जगह आएगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है मुंबई यूनिवर्सिटी को, पुणे यूनिवर्सिटी के बच्चों को। ठीक है, तो मैंने एनआईटी छत्तीसगढ़ के बच्चों को भी पढ़ाया हुआ हूँ। तो मुझे एक्सपीरियंस है कि ओवरऑल सब सेम ही है। ठीक है बच्चों, तो जो भी आपके दोस्त है सब जगह शेयर करो, कहीं पर भी आप लोग टॉपिक देख के कहीं पर भी सॉल्व कर सकते हैं। बीएससी में भी आता है कॉची इंटीग्रल। जितने भी टॉपिक्स आपके इंजीनियरिंग के मैथमेटिक्स में वो सब बीएससी में आते हैं। अब टॉपिक वाइज इसको सर्च करके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में सभी वीडियो है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखना इस प्रॉब्लम को कैसा सॉल्व करेंगे। नाउ z माइनस पोल लेना कंपलसरी है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो z इज इक्वल टू पाई/6 बराबर। तो पाई का वैल्यू क्या है बच्चों, 3.14 डिवाइड बाय 6। इसको डिवाइड कर लिए तो 3.5235। चेक कर लेना इसका जो भी आंसर आया, 3.52, ये शायद देख लेना जो भी आया, मुझे इतना कंफर्म नहीं है लेकिन देख लेना आपने। इसको डिवाइड कर लेना पाई का वैल्यू, या पाई रख के डायरेक्ट कैल्सियम में डिवाइड हो जाता, वट एवर जो भी आंसर आया। क्यों कर रहे सर आप, क्योंकि मुझे चेक करना है इनसाइड द कर्व है कि आउटसाइड। वो कैसा पता चलेगा, सबसे पहले पोल निकाल लेंगे। पोल पाई/6 में है तो पाई का वैल्यू रख दिया, डिवाइड कर लिया। अब यहाँ पे कंडीशन देखे, मॉड z इज इक्वल टू 1 दे हुआ है। मॉड z इज इक्वल टू 1 का मतलब रेडियस क्या आ गया इसका, 1 आ गया। ठीक है, सेंटर ओरिजिन है इसका। 1 का मतलब क्या होता है, 1,0, 0,1, -1, 0, -0, -1। ठीक है बच्चों, अब ये एक से तो छोटा ही है, कंपलसरी है, दिख रहा है आपको। इतनी तो अकल है, बस इसके लिए आपको डिवाइड करके निकालना है। अब ये एक से छोटा है तो z लाइज इनसाइड द कर्व, इनसाइड द सर्कल भी बोल सकते हैं अपन। ठीक है ना, अब इसे जैसे z लाइज होगा तो अब आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आउटसाइड होता तो 0 हो जाता, 0 हो जाता 1 के अंदर ही आएगा। तो ये तो कंडीशन होगी सर फुलफिल। अब इसके आगे वाला देखो क्या करना है, ये बहुत मैटर करता है। ये फॉर्मूला अप्लाई होगा कंपलसरी, ये आपके दिमाग में आना चाहिए।
तो हम लोग फॉर्मूला कैसा अप्लाई करेंगे पहले देख लेंगे। तो चेक करना बच्चों, यहाँ पे लिखिए अपन ने साइन रेज़ टू दी पावर 6, समझाने के लिए z माइनस पाई बाय 6 dz, तो ये आ जाएगा आपका। हाँ, अब इसकी पावर कितनी है बेटा, 3 है, तो मुझे ये फॉर्म में लाना है यहाँ, n+1 के फॉर्म में। तो मैं इसको लिखूंगा 2+1। क्या लिखूंगा बच्चों, 2+1। बस अब आप फॉर्मूला अप्लाई करो, तो ये हो जाएगा 2 पाई i। अब यहाँ पे n था, n का वैल्यू क्या है, n+1, तो n कितना आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, तो यहाँ पे 2 टाइम्स आ जाएगा। 2 को मैं डबल डेरिवेटिव लिखता, और ये एफ ऑफ ए बोले तो पाई बाय 6 डिवाइड बाय n फैक्टोरियल बोलते 2 का फैक्टोरियल। अरे क्या बात है सर, समझ गया ये तो। हाँ, देखो बेटा ये क्या लिखा हुआ है चेक करना, पाई बाय 6 का पावर 3 है, उस 3 को मुझे n+1 बनाना है, तो मैं इसको 2+1 लिखता। तो ये जो 2 है वो मेरा n का रोल प्ले कर रहा, अगर आप फॉर्मूले को देख रहे होंगे तो। साइड में ही फॉर्मूला लिखा दिया आपने, हाँ बेटा इसीलिए तो लिखाया हूँ साइड में, ताकि हर बच्चे को क्लियरली समझ में आए। अब कुछ भी नहीं है बच्चे, अब आप इसका वैल्यू निकालो, इसके बाद नीचे लिखूंगा 2 फैक्टोरियल, तो 2 होता, 2 का मतलब डबल डेरिवेटिव। हाँ, अगर 3 होता तो ट्रिपल डेरिवेटिव लिखते, और नीचे 2 फैक्टोरियल 2 होता, ये और ये कैंसर, आंसर आता पाई i। और डबल डेरिवेटिव ऑफ f(z), डबल डेरिवेटिव ऑफ f(z) का मतलब क्या होता, ऊपर वाला जो टर्म है वो मेरा f(z) है। क्या है बच्चों, f(z). अब मैं f(z) का वैल्यू निकाल लूंगा, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, साइड में सॉल्व करेंगे, रफ नेक्स्ट स्लाइड में सॉल्व करेंगे, नॉट साइड में, रफ। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड में बोले तो f(z) का वैल्यू क्या आता मेरे पास, साइन रेज़ टू दी पावर 6z। अब देखो कितना आसान से, अब ये क्लियर दिख रहा था, थोड़ा डेरिवेटिव लेने आएगा। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा, डेरिवेटिव ऑफ f(z) रेज़ टू दी पावर n का, n नीचे उतरता, एक से कम होगा इसका डेरिवेटिव, डेरिवेटिव f(z). हाँ, ये x लिखा हुआ है ना, देखना, क्योंकि हमेशा x का डेरिवेटिव निकालते ना, रेयर केस में z निकलता। अब ले लो, नाम वही है, वेरिएबल चेंज, एक बार डेरिवेटिव लेंगे तो क्या होगा, एक बार डेरिवेटिव लेंगे तो सर 6 नीचे उतरेगा, 6 - 1 5 होगा, और साइन का इंटीग्रेशन कॉस होगा, बराबर बच्चों। अब यहाँ पे और एक बार डेरिवेटिव ले लो, 1 और 2, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो बस कुछ भी नहीं है, यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट एज इट इज आपके लिए लिखा रहा हूँ बेटा एकदम क्लियरली, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, नाउ सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, डेरिवेटिव ले लो बेटा, ये 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ये हो गया एक, ये 5 ही है ना सर, ये 5 आ जाएगा ना, कॉस जेड का माइनस साइन जेड आ जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा बच्चों कॉस जेड, और ये 5 है ना, तो ये कॉस, ये 5 नीचे उतरेगा, 5 में से एक कम होगा, तो ये 4 हो जाएगा, और डेरिवेटिव ऑफ साइन बोले तो कॉस। बस अब आपको वैल्यू रखना है बेटा, वैल्यू क्या है, वैल्यू है आपका पाई बाय 6, 1 2, ये पाई बाय 6 आ जाएगा। पाई बाय 6 बोले तो ये 6 हो जाता, ये माइनस साइन पाई बाय 6, और ये 5 नीचे आ जाएगा सारे। अब यहाँ पे भी 5 बाहर आता प्लस का, ठीक है ना, कॉस, कॉस स्क्वायर होता, कॉस स्क्वायर पाई बाय 6 होता, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर होता, sin⁻⁴, और ये पाई बाय 6 होता, ठीक है ना। अब आपको वैल्यू निकालना है, कॉस पाई बाय 6 कितना होता बेटा, कॉस पाई बाय 6 बोले तो कॉस, सॉरी कॉस नहीं, पहले साइन है, sin 30, साइन पाई बाय 6, साइन 30 1/2, 1/2 का पावर 6 आ जाता, ये आपके लिए 1/2 का पावर 6। और कॉस पाई बाय 6 बोले तो ये भी कैल्सी में रख देना बेटा, कैल्सी फिक्स्ड इन रेडियन, ज्यादा लोड नहीं लेने का, कैल्सी में आ जाता है ये वैल्यू, पूरा वैल्यू भी अगर आपने है, आपको समझता है, तो आप कंप्लीट वैल्यू भी कैल्सी में रख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट फाइनल आंसर देता। ये तो समझाने के लिए लिखा रहा हूँ आपको।
ये पाई बाय 6 बोले तो √3/2 होता, क्योंकि cos 30 √3/2 तो ये हो गया 5 √3/2 का स्क्वायर और 1/2 का पावर 4। बस अब इसको सॉल्व कर लो। डायरेक्ट भी रखे तो कैलसी में आता, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, जस्ट फॉर सेक ऑफ कंप्लीशन। तो ये जो माइनस 2�6 कितना होता, 2⁵ 36 64 हो जाएगा, चेक कर लेना कैलसी में। और ये आ जाएगा 5 × √3 का स्क्वायर 3 होता, √2 का स्क्वायर 4 होता, इंटू 1/2 16 होता। बराबर हो गया सर, अब तो कुछ भी नहीं रहे। ये कैल्सी में रखने का, हाँ, ये रफ कर रहा हूँ मैं। साइन π/6 कॉस π/6 कैल्सी में रखना, कैल्सी फिक्स करना रेडियन में, तभी आंसर आएगा। कैल्सी अगर डिग्री में अगर आप वैल्यू ये रख ले तो आंसर नहीं आएगा बेटा। कैल्सी को पहले आर लगा लेके आना, ऊपर डी लिखा हुआ चेक करना आपने कोई भी कैल्सी में। नॉर्मल कैल्सी डी में है, नॉर्मल कैल्सी किस में है, डी में है, ध्यान रखना, इन्हें डिग्री के अंदर है। आपने वैल्यू निकालना रेडियन के अंदर, फिर वापस उसको डिग्री में लाके रख देना। वैसे नहीं रखते अपन, क्योंकि वो फिर रॉन्ग आंसर देता है हमेशा। आपको उतने टाइम के पुरता आपको वैल्यू निकालना है, फॉर टाइम बिंग आपके लिए रेडियन में वैल्यू निकालना है, फिर वापस उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। अब ये 6 आ गया, -1 6 4 ये हो जाता, ये +15 / 64 होता है, ये आ जाएगा 6। और ये 14 / 64, इसको डिवाइड कर लो, ये 2 ये 32 हो जाएगा बेटा, और ये 3 तो और होता क्या, और होता है ऐसा, 3 × 14 / 32, और होता है ये 16 और ये 7, तो 21/16 आ गया। 21/16 इज द f डबल डैश ऑफ π/6 का वैल्यू। बस अब कुछ भी नहीं है, इसको यहाँ रख दो, तो ये आ जाएगा πi और 21/16, ये आपको आगे ही लिखना है, वैल्यू उठा के रख दिया अपन ने। ऐसा भी लिख सकते, तो आंसर इज 21/i/16। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। किसका फाइनल आंसर है, तो ये आगे मैं बता दूंगा, ऐसा लास्ट में ऐसा भी लिख सकते हैं अपन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटीग्रेशन चेक करना बच्चों, इंटीग्रेशन sin⁻6z डिवाइड बाय z-π/6 का पावर 3 dz इज इक्वल टू 21πi/16। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो ये फाइनल आंसर है, एक बार चेक कर लो, हाँ सब राइट है। वैल्यू निकाल के आना, इन शॉर्ट कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया आपका, कोई आंसर दूसरा भी आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों, बस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है ना, आपने राइट निकाल लिया ऐसा समझो, मैंने ओरल ही निकाल लिया। कभी कभार ऐसा मोर एंड मोर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, करना क्या चाहिए। अगर ये पावर वाले क्वेश्चन है तो उसको इसी तरह सॉल्व करेंगे, एक और क्वेश्चन ले लेंगे इसी टाइप का, तो चेक करेंगे हम लोग किस तरह सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखना, ये वाला सेम क्वेश्चन है, पावर सेकंड वाला है, तो मैं सोचा ले ही लेता, एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाता। अब देखना बेटा सॉल्यूशन, तो यहाँ पे आपको क्या है, क्लियरली समझता है ये क्वेश्चन, बहुत ज्यादा क्लियरली। तो ये आ गया इंटीग्रेशन, क्लोज कर e⁻²z z+1 का पावर -4, बराबर। ये तो -4 है कि +4, +4, फिर ये तो देखकर ही समझ में आ रहा सर, +4 है। कोई पोल ले लो पहले, तो z+1 = 0 आता, z = -1, देख के समझता। सेम क्वेश्चन है इसलिए मैंने एक ही वीडियो में ले लिया ताकि टेंशन नहीं हो। मॉड z का वैल्यू 2 होता, मॉड z का मतलब 2, 2 का मतलब होता है रेडियस 2, रेडियस 2 का मतलब होता है जिसका सेंटर ओरिजिन है, और यहाँ पे रेडियस कितना है, 2 है, तो 2 का मतलब होता है 2,0, 0,2, और ये -2 0, ये मॉड z बोले तो सर रेडियस दे हुआ है, क्या दे हुआ है बच्चों, रेडियस। ये आपको दिमाग में आना, ऐसा रेडियस जिसका सेंटर ओरिजिन है, वो अलग सर्कल। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल है, क्या है बच्चों, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। हो गया। अब ये तो क्लियरली दिखता है, ये -2 है, ये -1 नीचे आएंगे, ये क्या होगा, z लाइज इनसाइड द कर्व, z लाइज इनसाइड द कर्व, इनसाइड द
इनसाइड द कर्व। तो ये आपको दिमाग में आना चाहिए, इनसाइड द कर्व है। ठीक है, बहुत ही आसान है सर क्वेश्चन, यहाँ हो गया बस, आप कुछ भी नहीं बेटा। इसका फॉर्मूला बना लेंगे अपन, कैसा बनाएंगे देखना। ई रेस टू टू जेड होता ट्रिक, मैंने बताया आपको। ये 4 है तो 4 को क्या लिखेंगे बेटा, 3 + 1 dz। अब आपका एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ जेड माइनस, सॉरी जेड माइनस ए रेस टू दी पावर n+1 का फॉर्मूला लगेगा, जिसके फैक्टर रिपीटेड वाला। तो क्या फॉर्मूला था, 2 पाई आई। इससे एक कम तो ऑलरेडी 4 था, 4 से एक कम तो 3 आ जाएगा, 3 का मतलब 3 बार डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। और एफ ऑफ ए का वैल्यू माइनस, क्योंकि आपको ऐसा लिखना पड़ता ना, z - a ऐसा बनाना पड़ता, ऊपर एफ ऑफ जेड बनाना पड़ता, और ये n+1 लेके आना पड़ता, फिर 2 पाई आई जाके एफ ऑफ एन होता, ऐसा फिर ये ए, तो ये z - a के फॉर्म में होना। तो +1 है तो ऐसा लिखेंगे अपन इसको, अगर आपको लिखना चाहे तो आप ऐसा लिख सकते, ये इसको 3+1 z - a का फॉर्मेट बनाना। प्लस है तब भी उसको माइनस लेना पड़ता, जो भी है यहाँ पे उसका अपोजिट लेना पड़ता, मॉरल ऑफ द स्टोरी। वहां पे क्या पाई/6 था, z - पाई/6 था ना, तो आपने +पाई/6 लेके तो अपोजिट लिए ना। अब यहाँ पे प्लस है तो माइनस लेंगे, ये ध्यान में रखना। अब इसका एक कम पावर 4 है, तो एक कम का मतलब क्या होता है, 3 बार डेरिवेटिव लेना है, तो इसलिए 3 डैश दिया मैंने, ये 3 डैश। बस अब कुछ भी नहीं है, अब सॉल्व हो गया प्रॉब्लम। अब देखो, अब आपके पास एफ ऑफ जेड क्या रहता, ये ऊपर वाला एफ ऑफ जेड है, तो एफ ऑफ जेड का वैल्यू आ जाता e⁻²z बराबर। अब आप इसको 1/1 डेरिवेटिव ले लो, जल्दी ले लो ताकि टेंशन नहीं है। एक बार जब आपने डेरिवेटिव लिए इसका, तो e⁻²z × 2 आ गया। फिर और एक बार डेरिवेटिव लिए आपने, तो e⁻²z × 2, और ये ऑलरेडी 2 था। फिर और एक बार डेरिवेटिव लिए बेटा आपने, 1 2 3, e⁻²z 2 × 2 × 2 खत्म। ये 8 आ जाएगा और ये e⁻²z आएगा। मुझे वैल्यू किसका चाहिए सर, -1 का। किसका चाहिए बच्चों, -1 का। तो ये आ जाएगा आपका 1 2 3 -1 8 e⁻²। अरे क्या बात है सर, क्योंकि माइनस जेड, जेड का वैल्यू क्या, -1, तो ये हो जाएगा आपका 8 e⁻²। ये आपके दिमाग में आना चाहिए, बस अब कुछ भी नहीं है बच्चों। 3 टाइम डेरिवेटिव लिया आपने, 3 टाइम जब डेरिवेटिव लिए फिर उसको यहाँ लिख लिए। ठीक है, अब आपको वैल्यू रख देना है। सर ये फॉर्मूला कब अप्लाई करना, अरे यार बोल बोल के थक गया ना। रिपीटेड फैक्टर और पावर वाला अगर क्वेश्चन आए तभी अप्लाई करेंगे अपन, पावर वाले, और एक ही फैक्टर होना चाहिए। ठीक है ना, एक ही फैक्टर होना चाहिए तभी अप्लाई करेंगे। अब देखना ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि डिफरेंट फैक्टर है और एक पावर है, दोनों भी मिक्स होकर भी आ सकते हैं, तो वो भी लेंगे हम एक आध एग्जाम्पल, उससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है ना, इसके पहले वाला तो आपके क्लियरली समझ में आएगा, z - a था, उसका पावर कुछ भी नहीं था। यहाँ पे z - a का पावर n+1 था, बस n+1, कोई बुक में n लिखा हुआ रहता, हाँ डरना नहीं, तो उधर n-1 लिखा हुआ है, हम यहाँ पे n+1 लिख रहे हैं, इसलिए वहां पे n लिख रहे हैं, एक कम लिखना पड़ता उधर। बस हो गया, अब ये वैल्यू रख दो। तो फाइनल आंसर इज e⁻²z डिवाइड बाय z+1, 3+1 4 dz, और ये आया था 2 पाई आई, और ये हो जाएगा आपका 8 × e⁻², ये हो जाएगा 16 पाई आई e⁻²। दिस इज योर फाइनल आंसर। दोनों क्वेश्चन एक ही वीडियो में कवर कर लिया मैंने, कि टेंशन नहीं होना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।